हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमर क्लासेस 82 पर। देखिए गाइस, आज फिर एक नए प्रकार के प्रश्न लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जो कि हर एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है मेरा कि अंश रुपये 10 में 11 केले खरीद कर रुपये 11 में 10 केले बेचता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जब हमारा कोई भी लाभ और हानि कब होता है, जब हमारा क्रय मूल्य जिस पे हम खरीदते हैं उस मूल्य को कहते हैं गाइस क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पे हम बेचते हैं उसको कहते हैं गाइस विक्रय मूल्य। तो देखिए, जब हमारा क्रय मूल्य छोटा होगा, विक्रय मूल्य बड़ा होगा, तो हमें लाभ होगा इस कंडीशन में। और जब हमारा क्रय मूल्य बड़ा हो और विक्रय मूल्य छोटा हो, तो हमेशा हमें हानि होगी। तो गाइस, इसी फॉर्मेशन को लेके हम लगा सकते हैं। तो देखो, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें पता नहीं लगता कि परसेंटेज दे के पूछ लिया जाता है लाभ है या हानि है। देखिएगा, अंश रुपये 10 में 11 केले खरीदता है, मतलब उसने केले खरीदे 10 रुपये में। क्वांटिटी कितनी थी केलों की? 11। खरीद कर 11 रुपये में 10 केले बेचता है, मतलब उसने 11 रुपये में 10 केले बेच दिए। तो उसने पूछा है कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो देखो, सिंपल सी बात है कि 10 रुपये में 11 खरीदे थे, मतलब कम रुपए में ज़्यादा केले खरीदे थे, और ज़्यादा रुपए में कम केले बेचे हैं। तो इसका मतलब उसे ये तो डेफिनेटली क्लियर हो गया गाइस कि उसको लाभ ही होना है। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करो और इसका इसमें करो, माइनस कर दो। तो देखो, 11 गुणा 11 माइनस 10 गुणा 10 बटे क्रय मूल्य से इसको गुणा कर दो, 10 गुणा 10। अब जब हमें परसेंटेज निकालनी है तो गाइस हम 100 का गुणा करते हैं, और प्रतिशत जब हटाते हैं तो 100 का भाग करते हैं। तो क्या होगा गाइस, 11 में 11 121। देखो इधर करते हैं, 121 माइनस 100 बटे 100 गुणा 100%। 121 में से 100 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? केवल 21 अपॉन 100 इंटू 100%। 100 से 100 कट गया, कितना आया गाइस? 21%। यानी कि उसे जो लाभ होगा, 10 रुपये में 11 केले खरीद कर 11 रुपये में 10 केले बेचने पर अंश को जो लाभ होगा वो 21% होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। देखो, दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि हो तो अनुपात 7:9 हो जाता है। संख्याएं होंगी। तो देखो, इसको मैं पहले शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि पेपर में समय कम होता है। तो आप देखो, संख्याओं का अनुपात क्या है? 3:4। और अगर 2 जोड़ दिया जाए संख्याओं में तो उनका अनुपात हो जाता है 7:9। तो देखो, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक आप ये उठाओ, पहले ये विकल्प ही उठाओ इसके। ये आएगा 7/9। इनको हल करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, मैंने ये कटेंगे ही नहीं, यानी 7/9 का 7/9 ही रहेगा। दूसरी आप लोगे 9/16। 9/16 लोगे गाइस, तो ये भी नहीं हल होगा, क्योंकि ये 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, तो ये भी नहीं। ये तो इसका मतलब ये 2 विकल्प नहीं रहे। तीसरा लेते हैं 12/16। इसको काट सकते हैं, 4 × 12 4 × 16, यानी कि 3/4, जो हमारा यहाँ मैच कर गया। इसका मतलब भी संख्या 3/4 होंगी। एक शर्त के अनुसार तो 3/4 हो गई, लेकिन इनमें 2 जोड़ने पर 7:9 हो रहा है क्या? तो देखो, 12 में 2 जोड़ो, 12 + 2 बराबर कितना हुआ? 14। ऐसे ही 16 में 2 जोड़ो, कितना हुआ? 18। इसको काटोगे 2 से तो 7/9, यानी कि अनुपात 7:9 हो रहा है। आप आसानी से इस तरीके के सवालों को पहले आप विकल्प पे नज़र मारो तो जल्दी हो जाएगा। अन्यथा आप इसको करते तो एक संख्या x मानते, दूसरी y मानते, फिर दोनों का अनुपात निकालते तो x/y बराबर आता 3/4। यहाँ से एक समीकरण बनाते, फिर क्या करते, x में 2 जोड़ा जाए, y में 2 जोड़ा जाए, तो अनुपात 7/9 हो गया। फिर यहाँ से एक समीकरण बनाते, तब गाइस सॉल्व करके आप आसानी से x y का मान निकाल सकते हो। अगला प्रश्न है गाइस, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है। घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, घन
एक ऐसी आकृति होती है जो त्रिविमीय होती है, तीनों विमाओं में, अर्थात लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में होती है, जिसकी और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। तो इसकी फलक कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 और 1 का निकालेंगे तो मान लो इसकी लंबाई x है, चौड़ाई x है, ऊंचाई x है, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा x स्क्वायर और 6 पृष्ठ का कितना होगा 6a स्क्वायर, यानी उसका जो सरफेस एरिया आएगा वो 6a स्क्वायर आएगा, यानी कि 6x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी कितना दिया है 96, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 से काटेंगे 16 6 96, 16 बार कटेगा, इम्प्लाइज्ड x बराबर आएगा अपना 4 सेंटीमीटर, बनी एक कोर की लंबाई आ गई 4। अब उनने हमसे पूछा क्या है, घन का आयतन, वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यू, ए दैट इज ए का क्यू या x का क्यू, ए का क्यू x का मान है 4, 4 का क्यू कितना आएगा 4 गुणा 4 गुणा 4 16 चौके 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो गाइस इस तरीके के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। अक्सर होता क्या है कि हमें ये याद नहीं रहता सरफेस एरिया, ये भूल जाते हैं, तो इस तरीके से आप इसको भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए गाइस अगला प्रश्न है 11/9 7 11/7 11/10 11/6 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो हम बताएंगे सबसे छोटी भिन्न बताना है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि जैसे हम 1 में भाग देंगे 1 से तो 1 आएगा, 1 में भाग देंगे 2 से तो आधा आएगा, और अगर ऐसे ही हम भाग बढ़ाते चले जाएंगे, इसका मतलब बड़ी संख्या से जब किसी संख्या निश्चित संख्या को भाग देते हैं तो छोटी संख्या आती है, और जब छोटी से भाग देते हैं तो बड़ी संख्या आती है। इसका मतलब इसमें जो छोटी संख्या होगी अर्थात छोटी भिन्न होगी वो छोटी भिन्न होगी, देखो 11 को 6 से देंगे छोटी संख्या है तो ज़्यादा आएगा, 10 से देंगे तो कम आएगा। इसका मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है वही उसकी सबसे छोटी भिन्न होगी, और सबसे बड़ी पूछी जाए तो सबसे बड़ी होगी 11/6। और अगर इनके अंश अलग अलग होते, हर अलग अलग होते, तो पहले अंश और हरों का लासा लेके इन्हें समान बनाते तब बताते। गाइस अगला प्रश्न है 60 डिग्री के संपूरक एवं कोटपूरक कोणों का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब देखो इसे समझ लो, कोटपूरक कोण, कोटपूरक कोण, ऐसे दो कोण, मान लो एक कोण ए है दूसरा बी है, इनको अगर जोड़ें हम तो 90 डिग्री मिले, उन्हें कहते हैं कोटपूरक एक दूसरे का। और बात करें दोस्तों संपूरक की, तो संपूरक कोण उन कोणों को कहते हैं जिनको जोड़ने पर, मान लो कोण ए प्लस कोण बी, इन्हें जोड़ें तो हमारा योग जो आए वो 180 आना चाहिए। अब गाइस यहाँ पे हम देखने वाली बात यह है कि उन्होंने क्या कहा 60 डिग्री का, मतलब एक 60 हो गया। यहाँ पे देखो एक पहली कंडीशन के लिए a प्लस 60 बराबर कितना हो गया 90, तो a का मान कितना रह गया 30, यानी कि 60 वाले का जो कोटपूरक आएगा वो कोटपूरक जो आएगा वो 30 डिग्री आएगा। ऐसे ही बी दूसरे वाले का जो कोटपूरक आएगा वो आप क्या करेंगे 180 में से 60 घटा देंगे, कितना रह जाएगा 120। अब उन्होंने क्या पूछा है, इन दोनों का अंतर पूछा है, तो अंतर हमेशा बड़े में से छोटे को घटा के निकालते हैं। इसका मतलब आप 120 में से 30 को घटा दीजिए, यानी कि जो अंतर आएगा, अंतर है वो आएगा 120 माइनस 30, कितना आएगा गाइस 90 डिग्री का अंतर आएगा। ध्यान रहे 60 डिग्री के संपूरक एवं कोटपूरक कोणों का अंतर जो होगा वो 90 डिग्री होगा। दैट्स ऑल गाइस। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे दोस्तों मुझे आपका प्यार मिले तो मैं और भी बेहतर आपको सम्स प्रोवाइड करा सकूं, और हो सकता है कि मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए सवाल आपके एग्ज़ाम्स में किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको सेम मिल जाए। सो गाइस कीप इट अप, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।